मूवी के शुरू में हम दो बहनें और एक भाई को देख पाते हैं। ये तीनों टेप रिकॉर्डर प्ले करके पढ़ाई कर रहे थे। उसमें से उनकी मॉम की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उन्हें गलत चीज़ें सिखा रही थी। जैसे कि सी यानी समुंदर का मतलब है चेयर, हाईवे का मतलब है स्ट्रॉन्ग विंड। असल में ये फैमिली अजीब है। फैमिली में मॉम, डैड और उनके 3 बच्चे हैं। वो लोग शहर से दूर एक जगह पे रहते हैं। इनके घर की चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं ताकि उनके बच्चे बाहर का कुछ भी देख न सके। वो अपने बच्चों को घर से बाहर जाने नहीं देते। सिर्फ उनके डैड बाहर जाते हैं और ज़रूरत का सामान खरीद के लाते हैं। वो उन्हें खुद पढ़ाते हैं और घर पे किसी और को अलाउ तक नहीं करते। वो उनसे कहते हैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक प्राणी कैट होता है। ये तीनों बड़े तो हुए हैं, लेकिन उनका माइंड मैच्योर नहीं हुआ है। वो लोग अभी भी छोटे बच्चों की तरह खेलते हैं, मारपीट करते हैं। उनके पेरेंट्स ने उन्हें सब कुछ गलत सिखाया है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि एक भाई और बहन का रिलेशन क्या होता है। फिर एक दिन हम उनके डैड को देख पाते हैं, जो एक फैक्ट्री के मालिक हैं। वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड की आंखें बंद करके उसे अपने घर पे ले आते हैं, जिससे वो ना देख पाए कि उनका घर कहाँ पे है। दिन उसे उनके बेटे के रूम में भेज दिया जाता है ताकि उनके बेटे की फिजिकल नीड्स पूरी हो सके। वो उसके साथ इंटीमेट होती है और इसके बदले उसे पैसे भी मिलते हैं। इस सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और किसी भी कैरेक्टर को नाम नहीं दिया गया है। इसका नाम है क्रिस्टियाना। एक दिन वो उनकी बड़ी बेटी के पास जाकर उससे बात करती है। वो कहती है उसका हेयर बैंड रात में चमकता है। ये सुन के बड़ी बेटी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वो उससे डायरेक्टली मांग नहीं पाती। वो कहती है उसके पास भी एक हेयर बैंड था जो उसने अपनी छोटी बहन को इस सॉक्स के बदले दे दिया है। इसके बाद उनके डैड क्रिस्टियाना के साथ उनकी फैमिली फोटो क्लिक करते हैं। क्रिस्टियाना को पता है ये फैमिली अजीब है, पर इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस पैसों से मतलब है। दिन वो उसकी आंखें बंद करके उसे फैक्ट्री में छोड़ आते हैं। अगले दिन ये तीनों छोटे बच्चों की तरह खेल रहे होते हैं, जो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। दिन सब लोग एक साथ डिनर करते हैं। इन बच्चों में से जो सबसे अच्छा बिहेव करता है उसे उतना ज्यादा स्टिकर्स मिलता है। अभी तक उनके बेटे के पास सबसे ज्यादा स्टिकर्स हैं। इसलिए डिनर के बाद एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करेंगे ये उनका बेटा डिसाइड करता है। वो कहता है आज हम लोग मूवी देखेंगे। तो उनके डैड वीडियो चला देते हैं। इस वीडियो में ये लोग ही होते हैं। ये लोग अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके बार बार उसे देखते रहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते। अगले दिन उनका बेटा उसके डैड की कार को वॉश करता है। देन वॉल के पास जाकर बाहर पत्थर फेंकने लगता है। असल में उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा था कि उनका एक बड़ा भाई भी है जो एक दिन बाहर निकल गया था और अब वो बहुत मुसीबत में है। ये बच्चे कभी भी घर से बाहर ना निकले, इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें झूठी बातें बताते हैं और ये लोग उसे सच भी मानते हैं। इसलिए उनका बेटा बाहर पत्थर फेंक रहा था ताकि वो उन लोगों को मार सके जिन्होंने उसके भाई को पकड़ के रखा है। लेकिन पत्थर फेंकने के लिए उनके पेरेंट्स उसे सजा भी देते हैं ताकि वो फिर से बाहर पत्थर ना फेंके। फिर उनके डैड रोज की तरह फैक्ट्री में चले जाते हैं और ये लोग अपना काम करने लगते हैं, जैसे कि हाइड एंड सीक खेलना, स्विमिंग करना। इसके बाद उनके डैड एक डॉग को लेने जाते हैं, लेकिन वो जिस डॉग को सिलेक्ट करते हैं उसका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए सेलर अभी उसे सेल नहीं करते। फिर वो क्रिस्टियाना को लेकर घर आते हैं। वो उनके बेटे के साथ इंटीमेट होती है। दिन वो फिर से उनकी बड़ी बेटी के पास जाकर कहती है मैं तुम्हें ये हेयर बैंड दे दूंगी, लेकिन एक कंडीशन पे, तुम्हें मेरा प्राइवेट पार्ट को लीक करना पड़ेगा। वो मान जाती है और लीक करती है। फिर हेयर बैंड पाकर बहुत ही खुश होती है। इसके बाद वो अपनी छोटी बहन के पास जाकर कहती है अगर तुम मेरा शोल्डर लिक करोगे तो ये हेयर बैंड मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी बहन ऐसा ही करती है और उसे हेयर बैंड मिल भी जाता है। अगले दिन ये तीनों एरोप्लेन को देख रहे थे। उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा था ये एक टाइप के बर्ड्स होते हैं। फिर चुपके से टॉय एरोप्लेन को गार्डन में गिरा देते हैं और कहते हैं देखो एरोप्लेन हमारे घर में गिर गया। देन ये लोग उसे लेकर खेलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन इन दोनों में एरोप्लेन को लेकर लड़ाई होती है और उनकी बड़ी बेटी अपने भाई से एरोप्लेन को छीनकर मेन गेट के बाहर फेंक देती है। वो उधर खड़ा होकर एरोप्लेन को देखता है, पर उसे लेने बाहर नहीं जाता। उसके डैड जब घर आते हैं तब वो उनसे कहता है और वो अपनी कार में बैठकर गेट के पास जाते हैं और एरोप्लेन को उठा के लाते हैं। वो अपने बेटे को ये समझाना चाहते हैं कि घर के बाहर खतरा है, तो वहां डायरेक्ट पैर ना रखे। अगले दिन उनका बेटा गार्डन में खेल रहा था, तब उसे एक कैट दिखती है। वो लोग जानते हैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी कैट होता है, इसलिए उसकी सिस्टर्स उसे देखकर बहुत डर जाती है,
पर वो हिम्मत करके उस कैट के पास जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर उसके सिस्टर्स चिल्लाने लगती है। उसकी मॉम उसके डैड को कॉल करके इसके बारे में बताती है और वो इसका फायदा उठाते हैं। वो खुद अपने कपड़े फाड़ते हैं और अपने ऊपर पेंट लगा के घर आते हैं। वो अपने बच्चों से कहते हैं, एक कैट ने मेरे ऊपर हमला किया था। तुम्हारा जो भाई इस घर के बाहर रहता है उसको कैट ने मार डाला है। मैं किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया हूँ। ये सुन के उनके बच्चे बहुत डर जाते हैं। फिर वो कहते हैं, अगर तुम्हें कैट से बच के रहना है तो तुम्हें डॉग की तरह भौंकना होगा। वो उनके बच्चों और वाइफ को भौंकना सिखाते हैं। देन इवनिंग में उनकी वाइफ कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, उन्हें ट्विंस बेबी होने वाला है। तब उनके डैड बच्चों से कहते हैं, तुम्हारे 3 भाई बहन होने वाले हैं, उनमें से एक डॉग भी होगा और तुम लोगों को अपने टॉयज उनके साथ शेयर करना होगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि इन बच्चों को ये तक नहीं पता कि इंसान डॉग को जन्म नहीं देते। फिर अगले दिन वो फिश लाके स्विमिंग पूल में छोड़ देते हैं। उनके बच्चों को लगता है कि फिश अपने से ही स्विमिंग पूल में आ जाती है। उनके डैड बाहर से जो भी सामान खरीद के लाते हैं उन पे लगे लेबल्स हटा देते हैं ताकि बच्चे किसी भी तरह बाहर की दुनिया के बारे में जान ना सके। इसके बाद क्रिस्टियाना फिर से उनके घर आके उनके बेटे के पास जाती है। फिर वो बड़ी बेटी के पास जाकर फिर से लिख करने बोलती है, पर वो मना कर देती है। क्रिस्टियाना के बैग में पॉर्न वीडियोस के कुछ कैसेट्स थे। वो उससे वो सब मांगती है। क्रिस्टियाना उसे 1 हफ्ते के लिए वो कैसेट्स देती है और बदले में वो लिख करती है। दिन आधी रात में वो उसे प्ले करके देखने लगती है। ये पहली बार था जब वो अपनी फैमिली के अलावा किसी और लोगों को भी देख रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। देन क्रिस्टियाना के घर जाकर उसे भी मारते हैं और उनके घर में दोबारा आने से मना कर देते हैं। लेकिन उनके बेटे के लिए अब कोई तो चाहिए, पर वो डिसाइड करते हैं कि बाहर से किसी और को वो नहीं लाएंगे। इसलिए उनके बेटे को अपनी दोनों सिस्टर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहते हैं। वो अपनी बड़ी बहन को सिलेक्ट करता है। देन उसकी मॉम उसे अच्छे से तैयार करके बेटे के रूम में भेजती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में छोटी बहन बड़ी बहन के पास आती है। बड़ी बहन के पास एक टॉय एरोप्लेन था। छोटी बहन उसे लेना चाहती है, बदले में वो बड़ी बहन की प्राइवेट पार्ट लीक कर देगी। बड़ी बहन राजी हो जाती है और वो लीक करती है। धीरे धीरे उनकी बड़ी बेटी में कुछ चेंजेस आ रही थी। उसे पता चल गया था इस घर के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पे और भी लोग रहते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें जो कहते हैं वो गलत है। वो अपने पेरेंट्स के रूम में चोरी छुपे आती है। देन टेलीफोन को निकाल के कुछ भी नंबर डायल करती है। ऑपोजिट साइड से कोई रिसीव करता है। उनकी आवाज़ सुन के वो डर जाती है और फ़ोन को वापस रखकर रूम से निकल जाती है। फिर उनके डैड कहते हैं, आज हम दोनों का मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए इवनिंग में हम लोग पार्टी करेंगे। उनके पेरेंट्स के लिए तीनों बच्चे परफॉर्म करते हैं और ये अजीब सा डांस देखकर उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। इनके पेरेंट्स ने इन्हें कहा था जब तक इनके डॉग टूथ नहीं टूटेंगे तब तक ये लोग घर से निकल नहीं सकते। अब डॉग टूथ तो बुढ़ापे में टूटता है। दैट मीन्स उनके पेरेंट्स हमेशा के लिए उन्हें कैद करके रखेंगे। लेकिन उनकी बड़ी बेटी आधी रात में वॉशरूम जाकर अपने दोनों डॉग टूथ को तोड़ देती है। फिर जाके डैड की कार के डिक्की में छुप जाती है। उनके डैड जब वॉशरूम जाते हैं तब उन्हें ब्लड और डॉग टूथ दिखता है। वो सब कुछ समझ जाते हैं। वो जल्दी से सबको जगाते हैं और सब लोग मिलके बड़ी बेटी को ढूंढने लगते हैं। उनके डैड घर से बाहर निकल के उसे ढूंढते हैं और उनकी मॉम और दोनों बच्चे गेट के पास आकर डॉग की तरह भौंकने लगते हैं। अब मूवी के एंड में क्या हुआ होगा डायरेक्टर हमें नहीं दिखाते। शायद वो घर से भागकर बाहरी दुनिया में पहुंच गई होगी, या फिर ज्यादा खून बहने से उसकी डेथ हो गई, या फिर उसके डैड ने उसे पकड़ लिया होगा। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।